हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय इस बार कई सारे नए सेक्शन ऐड किए गए हैं, जिसमें आपका एक सेक्शन होगा डिजी लॉकर से सत्यापन करें। तो इसका सत्यापन कैसे करना है, काफ़ी सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस है। इस बार आपका एनपीसीआई से सत्यापन भी करना है, कई सारे प्रोसेस है। तो जैसे ही आप फ्रेश लॉगिन करके आएंगे तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे ही डिजी लॉकर से सत्यापन हेतु सत्यापन करें, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, कभी कभी यहाँ पे से नहीं भी होता है, एरर आती है, तो आपको रिफ्रेश कर देना है, फिर से यहाँ से हो जाएगा। आपको प्री मैट्रिक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, मोबाइल नंबर दिख जाएगा, और ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को यहाँ पे आपको फिलअप करना है, और फिर आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना होता है। फिर जनरेट ओटीपी, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपका ओटीपी चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए प्लीज इंटर ओटीपी, और यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप कर देना है। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गया होगा, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, और यहाँ पे कैप्चा आपको फिलअप कर देना है। ये फिर से आपको यहाँ पे आपको टिक कर देना है, फिर सबमिट ओटीपी का ऑप्शन जो दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपको क्या कर देना है होता है, ओके कर देना होता है। अब जैसे इस पे ओके करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होता है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप डिजी लॉकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको अलाउ कर देना होता है। यहाँ पे देखिए, अगर पहले से आपने अकाउंट वगैरह बनाया होगा तो मोबाइल नंबर की सहायता से या फिर आधार यूजर नेम की सहायता से आप यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से अकाउंट वगैरह नहीं बनाया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं बनाए होते हैं, तो यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। डू यू हैव, मतलब आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो, और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना है, फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए मैं फिलअप करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ें फिलअप हो गई। यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और फिर से यहाँ देखिए वेरीफाई आधार ओटीपी, आपके आधार कार्ड पे ओटीपी क्या होगा, आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उसको यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। ठीक है, अब देखिए ओटीपी फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपको थोड़ा सा वेट करना है। फिर आपके पास यहाँ देखिए सेट योर सिक्योरिटी पिन, यानी कि सारी चीज़ें सही हो गई है। अब आपको एक सिक्योरिटी पिन बना लेना है कि आप कभी भी लॉगिन करना चाहें, जैसे कि आप अपना आधार नंबर आप डिजी लॉकर में जाएंगे, फिलअप करेंगे, और उसके बाद से आप अपना पासवर्ड फिलअप करेंगे। एक तरीके से ये सिक्योरिटी पिन यानी कि पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। उसके बाद से डन पे क्लिक कर देना है। आपको अपने अकॉर्डिंग आपको फिलअप कर लेना है जो भी आपको पासवर्ड रखना है, फिर आपको यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए आप ऑटोमेटिकली आपका रिडायरेक्ट होगा। आप पासवर्ड, इसके पासवर्ड को भी चाहे तो आप सेव कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अलाउ का ऑप्शन नीचे दिख जाएगा, इसको आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपका पूरा डाटा यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे वेरीफाई डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद से देखिए, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा डिजी लॉकर से सत्यापन करें, ये आपका ऑप्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये आपका नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, काफ़ी सिंपल और आसान सा प्रोसेस होता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। बस आपको ये, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन वहाँ पे किया है डिजी लॉकर पे, तो आपको डायरेक्टली आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होता है। अगर आपने यूजर आईडी मतलब अपना आधार नंबर वगैरह, और अगर आपने नहीं किया है तो साइनअप, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया, वो आपको कर लेना है। ठीक है, अब छात्रवृत्ति हेतु आवेदन फॉर्म भरे, इस वाले ऑप्शन पर आपको आना है। यहाँ से आपका करिए कि मेन काम स्टार्ट होता है, कैसे आपको आगे का जो डाटा होता है वो फिलअप करना होता है। ये आपका करिए कि यहाँ से मेन चीज़ें स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो सेक्शन होता है, इसी में आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और इसमें आपको सही से सारी चीज़ें फिलअप करना होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ आपको सही से भरना है, कैपिटल लेटर में भरना है। ठीक है, और ये आपको जो स्टार दिख रहा होगा वो आपका कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो आपको फिलअप करना है। सबसे पहले पंजीकरण विवरण दिख जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। फिर नीचे की ओर आएंगे तो आपको पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत विवरण दिख जाएगा, इसमें आपको सारी चीज़ें फिलअप करना होता है। तो सबसे तो पहले आपको अपने विगत स्कूल का नाम भरना होता है, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा। जो भी, जैसे मान लीजिए कि आप कक्षा 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 8 में आप कहाँ पढ़ते थे, अगर सेम स्कूल में पढ़ते थे जिसमें अभी पढ़ रहे हैं तो वही आपको भर देना है। अगर दूसरे स्कूल में पढ़ते थे तो उसका नाम भर देना है। फिर दूसरा आपको दिख रहा होगा गत वर्ष का परीक्षा फल, आप पास थे या फिर फेल थे। अगर आप फेल होंगे तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा, केवल आप पास होंगे या फिर प्रमोटेड विथ मार्क्स होंगे, यानी कि अगर आपकी बैक वगैरह किसी सब्जेक्ट में लग गई है, आप प्रमोट हो गए हैं, प्रमोट विथ मार्क्स होगा तो वो कर लेना। अगर आप पास होंगे नॉर्मली तो आपको पास पे क्लिक करना है। पूर्णांक कितना था, आपने कितने में कितना पाया था, जैसे कि इनका है 1200 में और इन्होंने पाया था 771। ठीक है,
जो भी आपका प्रीवियस ईयर होगा, जिस भी आप जैसे मान लीजिए आपका 11 के लिए भर रहे हैं तो 10 में आपका कितना था, टोटल कितने में कितना पाया था वो भरना होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कक्षा जिसमें अध्ययनरत है, ये अभी फिलहाल में कक्षा 10th में है, ठीक है। अब चूंकि इन्होंने 9th में स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिलअप किया था, अगर 9th में फिलअप किया होता तो 10th में केवल रिन्यूअल करना होता। कक्षा में प्रवेश तिथि किस डेट में आपका एडमिशन हुआ है तो वो डेट आपको फिलअप कर लेना होता है। जिस भी डेट में आपका एडमिशन हुआ होता है वो आपको फिलअप करना होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड का पंजीयन क्रमांक। अगर आपको बोर्ड का नंबर मिल गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होता है। अब जैसे कि देखिए मान लीजिए अगर आप कक्षा 9 में होंगे अभी फिलहाल में, तो आपको हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर ना मिला हो, या फिर कक्षा 11 में होंगे तब भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, तो यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ है, ये आपका मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप कॉलेज में बात करेंगे अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ गया होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना होता है, जो भी आपका बोर्ड होगा, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर, ये आपका कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का दिनांक है, ये आपका मैंडेटरी है, जिस भी डेट में आपका इशू हुआ होगा टीसी सर्टिफिकेट वहाँ ये आपको फिलअप करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना पिन कोड, ईमेल आईडी, ये आपको ईमेल आईडी भी, ये सारी चीज़ें आपकी कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करना है, ठीक है। आपके पास होगा तो, अवेलेबल होगा तो। फिर यहाँ पे माता का नाम दिया हुआ है तो ये आपको सिलेक्ट करना है, लिख देना है यहाँ पे। फिर कक्षा 8 उत्तीर्ण वर्ष, ठीक है। यहाँ पे तो आपका विगत वर्ष का मांगा गया है, जैसे कि ये 10 के लिए कर रहे हैं तो 9 का मांगा गया है, या फिर अगर आप 9 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 का मांगा जाएगा। फिर से वहीं आपका यहाँ पे अलग से भी सेक्शन दिया हुआ है 8 का, आपको कक्षा 8 आपने कब पास किया था वो आपको वर्ष सिलेक्ट कर लेना होता है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा विद्यालय का नाम, किस विद्यालय से आपने पास किया तो वो सिलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा ये आपका बैंक का विवरण होता है नीचे, उसके बाद से बैंकिंग का विवरण होता है, तो इसमें आपका बैंकिंग डिटेल्स जो भी आपका बैंक होगा। और चूँकि जिस स्टूडेंट्स का मैं कर रहा हूँ अभी इनके बैंक में थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है, इनका अभी बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो पाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा फुल प्रोसेस बता दूंगा। अभी इनके बैंक अकाउंट ओपन होने में हो सकता है 1-2 दिन का डिले है, तो वो सारे जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, अभी किसी स्टूडेंट का डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जैसे ही पूरा डाटा उपलब्ध होता है मैं आपको फुल प्रोसेस भी करके दिखा दूंगा। लेकिन इस बार कुछ समस्याएं आ रही है, कुछ सेक्शन में जो नए सेक्शन ऐड किए गए हैं मोबाइल फ़ोन से करने में दिक्कत आ रही है, तो आपको पीसी या फिर लैपटॉप से ही करना होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमसे यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन कराना चाहते हैं कम चार्ज में आपको और सही तरीके से आपका फॉर्म भर के हार्ड कॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी, वो बच्चे व्हाट्सएप पर जाकर के मैसेज कर सकते हैं, आपका फॉर्म ऑनलाइन कर दिया जाएगा। और इस बार कुछ अलग से सेक्शन ऐड किए गए हैं, इसीलिए समस्याएं आ रही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।